हे गाइस, आज मैं लव लाइक द गैलेक्सी के एपिसोड 54 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ और ये इस सीरीज की सेकंड लास्ट वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 54 की शुरुआत होती है शाओशांग और वोबी से, जो एम्प्रेस के चंगचंग पैलेस में बैठकर उन्हें याद कर रहे थे। जब कोई मर जाता है तो हम भी उनकी याद में उनकी फेवरेट डिशेस बनाते हैं। ठीक उसी तरह इन लोगों ने भी कुछ इसी तरह से चीजें प्रिपेयर की हैं। शाओशांग ने एक खास तरह का जूस बनाया था। वो एम्प्रेस को याद करते हुए होबुई को बताती है कि जब पहले उसने ये बनाया था तब एम्पायर को ये बहुत पसंद आया था और उन्होंने खुश होकर होबुई को इनाम भी दिया था, जिस पर शाओशांग को उस टाइम बहुत बुरा लगा था कि मेहनत सारी उसने की और एम्पायर ने इनाम होबुई को दे दिया। तब एम्प्रेस ने ही शाओशांग को समझाया था कि जब आपकी शादी फिक्स हो जाती है तो जो आपके पार्टनर का होता है वही आपका भी होता है। शाओशांग कहती है कि उसने एम्प्रेस की बात मानी और हमेशा होबुई का साथ देने की कोशिश की, पर वही इसे छोड़कर चला गया और इसीलिए वो ये बात कभी नहीं भूल पाएगी। अब उसके लिए होबुई को अपनी ट्रू फीलिंग्स दिखाना इम्पॉसिबल है। होबुई शाओशांग से माफी मांगते हुए कहता है कि वो जो भी डिसीजन लेगी वो होबुई एक्सेप्ट करेगा और उसकी रिस्पेक्ट करेगा। वो बताता है कि उसे इस बात का बहुत ज्यादा रिग्रेट है, यहाँ तक कि जितने साल वो नॉर्थ वेस्ट में रहा तभी भी वो पछतावे में ही जी रहा था। वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल नफरत में गुजार दिए और अब बचे हुए सालों को अफसोस में गुजारूंगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी गलती सुधारूंगा। अब शाओशांग गेट्स के पास जाकर खड़ी हो जाती है और स्टार्स को देखने लगती है। होबुई साथ में खड़ा हो जाता है। शाओशांग उसे अपने आगे की जिंदगी के प्लान्स के बारे में बताती है कि वो कुछ दिन के बाद एम्प्रेस की क्राउन को उनके होम टाउन डिलीवर करने जाएगी। वहीं होबुई पे बताता है कि वो थर्ड प्रिंस के साथ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन नाम की किसी इंपॉर्टेंट ऑर्डर पे काम कर रहा है। उसके खत्म हो जाने के बाद वो नॉर्थ वेस्ट जाकर कंट्री की बॉर्डर्स को फिर से प्रोटेक्ट करेगा ताकि इस गैलेक्सी के नीचे जो लोग रह रहे हैं वो सेफ रहे। एज वी नो, ड्रामे का नाम लव लाइक द गैलेक्सी है और अक्सर दोनों होबुई और शाओशांग आसमान को देखते रहते हैं, जो कि हमें इस ड्रामे की मीनिंग को और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं एंड सेम टाइम पर दोनों की आंख में आंसू भी थे। एम्प्रेस की डेथ को अब 49 डेज से भी ज्यादा बीत चुके हैं। शाओशांग की मॉम उसे बताती है कि उसने शाओशांग के लिए मिठाई बनाई है। वो चाहती है कि शाओशांग इसे ट्राई करे। शाओशांग मिठाई ट्राई करती है पर कोई एक्सप्रेशन नहीं देती। चंगशी और युवानी पूछते हैं कि ये मिठाई कैसी बनी है। शाओशांग अभी भी कुछ भी नहीं बोलती। चंगशी युवानी से कहता है कि उसे ये सब करना छोड़ देना चाहिए, उसकी कुकिंग स्किल्स अच्छी नहीं। बट युवानी कहती है कि वो शाओशांग के ये सब करना चाहती है। वो शाओशांग से भी कहती है कि मुझे कभी तुम्हारे लिए ये सब करने का मौका ही नहीं मिला। उसके पैदा होते ही 15 साल तक ये लोग उसे छोड़कर वॉर पर चले गए थे और बाकी के 5 साल शाओशांग घर पे नहीं थी, वो एम्प्रेस के साथ थी। युवानी बताती है कि इसीलिए हमारे पास जितना भी टाइम बचा है मैं तुम्हारे लिए ये सब करना चाहूंगी। वो शाओशांग से माफी भी मांगती है और बोलती है कि मेरे लिए भी एक लड़की की मां बनने का पहला एक्सपीरियंस था। मुझे नहीं पता था कि एक लड़की को पालना एक आर्मी को लीड करने से अलग है। वो बार बार शाओशांग से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पालना चाहती हूँ बट तुम बड़ी जल्दी हो रही हो। वो बोलती है कि अगर मुझे फिर से मौका मिला तो मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे कोई भी मुश्किल हो मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूंगी। हम एक फैमिली हैं और हम हर तरह के चैलेंजेस से एक साथ लड़ सकते हैं। चंगशी भी बोलता है कि अगर हम वक्त को पीछे घुमा सकते तो हम सेकंड मैडम और ओल्ड लेडी के कहने पर तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाते, हम सब साथ में जाते। यहाँ युवानी कहती है कि क्या आप ओल्ड लेडी से डरते नहीं हो। बस युवानी और चंगशी थोड़ी सी कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि शाओशांग को थोड़ा अच्छा लगे। शाओशांग और युवानी एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। फिर शाओशांग कहती है कि वो ये मिठाई चाहकर अब ओल्ड लेडी को देकर आएगी। जब शाओशांग वहाँ ओल्ड लेडी के रूम के बाहर पहुंचती है तो ओल्ड लेडी शाओशांग के बारे में ही अपनी मेट से बात कर रही थी। वो कहती है कि उसने सेकंड मैडम के कहने पर शाओशांग को बचपन में ही उसके पेरेंट्स से अलग कर दिया था और उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करा। ओल्ड लेडी को इस बात का बहुत अफसोस है। हम सब जानते हैं कि वो कितनी कंजूस है, फिर भी कहती है कि शाओशांग की शादी किसी से भी हो, वो अमीर हो या गरीब हो कोई बात नहीं। अगर शाओशांग किसी से शादी नहीं भी करती है तो भी मेरी सारी ज्वेलरीज मेरे मरने के बाद मैं शाओशांग को देकर जाऊंगी ताकि उसके पास जिंदगी गुजारने के लिए कुछ हो। शाओशांग ये सब सुनने के बाद रूम के अंदर नहीं जा पाती। वो लियांगफांग को लेकर वापस चली जाती है। फिर उसे बताती है कि ओल्ड लेडी ने जो उसके साथ करा वो ये कभी भी नहीं भूल सकती। बचपन में काफी बार ओल्ड लेडी इसे विलेज भेज देती थी और ये बीमार हो जाती थी। अगर लियांगफांग ना होती
तो ये मर चुकी होती। शाओशंग कहती है कि अब मैं बदलूंगी, जो मेरे साथ अच्छा नहीं करेगा मैं उसे बदला लेने के बारे में नहीं सोचूंगी, बल्कि मैं उन्हें याद करूंगी जो मुझसे प्यार करते हैं। शाओशंग अब महल जाती है जहाँ उसे युवान मिलता है। शाओशंग युवान को बताती है कि वो एम्प्रेस के क्राउन को डिलीवर करने जा रही है उनके होम टाउन। युवान बताता है कि वो भी अब कैपिटल सिटी से जा रहा है। वो डिटेल में इस बात को बताता है कि उसके डैड को 2 साल पहले किसी जनरल वांग की किसी टास्क में हेल्प करने का काम मिला था, लेकिन वो अपने किसी फैमिली मेंबर को बचाने की वजह से वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन हो वुई ने इस बात को कवर करा। वो जनरल वांग की मदद करने गया अपने सोल्जर्स के साथ, इसकी वजह से उसकी जान भी जाते जाते बची। युवान और ऐड करते हुए बताता है कि ये एक गुनाह है, लेकिन फिर भी राजा ने उन्हें कोई सख्त सजा नहीं दी। उन्होंने बस मेरे डैड को उनके ओहदे से हटा दिया और एक विलेज भेज दिया। वहीं मैंने भी राजा से रिक्वेस्ट की कि वो मुझे यू सिटी भेज दे। मैं अपना ट्रांसफर कैपिटल सिटी के बाहर करवा रहा हूँ ताकि मैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऑर्डर पे काम कर सकूं। युवान भी उसी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर पे काम कर रहा है जिसकी वजह से वो कैपिटल सिटी से बाहर जा रहा है। इसी वाले ऑर्डर पे वो भी काम कर रहा है। शाओशंग युवान से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है कि वो कैसे हैं, जिस पर युवान कहता है कि मेरे डैड की तबीयत खराब हो गई थी, माँ ने उनका ख्याल रखा, इसके बाद उनका रिश्ता अब सुधरने लगा है। पास्ट में इनके रिश्ते में प्यार नहीं था पर अब सब सुधर रहा है। वो ये भी कहता है कि उसके मॉम डैड इसकी और शाओशंग की शादी के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर शाओशंग कहती है कि युवान इसे माफ कर दे क्योंकि ये इसे वो नहीं दे पाएगी जो वो चाहता है। ऐसा करके वो युवान को रिजेक्ट कर रही है। युवान बात संभालने के लिए मजाक करता है। वो कहता है कि मैं फ्यूचर में एक इम्पोर्टेंट ऑफिसर बन जाऊंगा, हमारी पूरी फैमिली तरक्की करेगी, तुम इम्पोर्टेंट ऑफिशियल की वाइफ बनने का चांस खो रही हो। शाओशंग कहती है कि जरूर मुझसे अच्छी कोई लड़की तुम जैसे इम्पोर्टेंट ऑफिसर की वाइफ बनेगी। युवान कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पहले से ही पता था कि मैं एक ऐसी गेम खेल रहा हूँ जिसमें मेरा जीतना मुश्किल है। मतलब उसे पता था कि वो शाओशंग को हासिल नहीं कर पाएगा, पर फिर भी वो कोशिश करना चाहता था। ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलकर आगे बढ़ जाते हैं। बाद में युवान हो वुई से भी मिलता है और उसे बताता है कि वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर के काम से कैपिटल सिटी के बाहर जा रहा है, कुछ टाइम वहीं रहकर इन सब पे नजर रखेगा। हो भी बताता है कि वो भी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के ही काम से बिजी रह रहा है और वो इसी काम से स्टेट ऑफ यू जाएगा। राजा ने एक ऑफिस को स्टेट ऑफ यू में बनवाने का ऑर्डर भी दिया है। थर्ड प्रिंस बाहर जाने वाला है तो लिंगवुई थर्ड प्रिंस की सेफ्टी की जिम्मेदारी ले रहा है। ऑल्सो थर्ड प्रिंस को क्राउन प्रिंस बना दिया गया है, लेकिन हम उसे अभी फिलहाल थर्ड प्रिंस ही कहेंगे ताकि और कोई कंफ्यूजन ना हो। वैसे ही इस ड्रामे में बहुत सारे नाम है जिसे याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो बैक टू युवान एंड हो वुई। युवान कहता है कि ये जिम्मेदारी तो चंगशी की थी ना, तुम अच्छे सन इन लॉ बनोगे। पहले भी हो वुई चंगसोंग की मदद कर चुका है दुश्मनों को हराने के लिए। युवान कहता है कि ये तो समझ आता है कि तुम शाओशंग के घर वालों को प्रोटेक्ट करते हो क्योंकि तुम अभी भी उसे प्यार करते हो और उसकी फैमिली को अपना मानते हो, लेकिन तुमने हमारी यानी युवान फैमिली की मदद क्यों की? मेरे डैड को जो काम असाइन हुआ था तुमने उनकी एब्सेंस में उसे संभाला, तुम इसी वजह से मरते मरते भी बचे। वो ये बोलता है कि मैं तुम्हारा लव राइवल बनके अब नहीं रह सकूंगा, मैं शाओशंग को पाने से पीछे हट रहा हूँ। वो भी कहता है कि मैं इस पूरे कैपिटल में तुम्हारी फैमिली के बाद तुम्हारी सबसे ज्यादा केयर करता हूँ क्योंकि शाओशंग दुखी रहेगी अगर तुम्हें कुछ हो तो। मैं हर उस इंसान को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जिसे शाओशंग प्रोटेक्ट करना चाहती है। अब सीन शिफ्ट होकर आता है शाओशंग और शाओगोंग पर, जो कैरेज में बैठे थे और एम्प्रेस के होम टाउन जा रहे थे अपने कुछ गार्ड्स के साथ एम्प्रेस की क्राउन और कुछ सामान को डिलीवर करने। शाओगोंग शाओशंग को बोलता है कि हम वो सिटी के काफी करीब हैं, तुम जाकर लो याओ से मिलना नहीं चाहोगी? जिस पर शाओशंग बोलती कि वो सिटी अच्छे से संभाल रहा होगा, मैं वहाँ उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। याद दिलाने के लिए बता दूँ, स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में शाओशंग अपने थर्ड अंकल एंड आंट के साथ वो सिटी गई थी जहाँ पर दुश्मन घुस आए थे और फिर बहुत तबाही हुई थी। तब लो याओ भी वहाँ शाओशंग के पीछे पीछे चला गया था और फिर दोनों ने वहाँ बहुत बुरा वक्त देखा और चीजों को बैक टू नॉर्मल करने की कोशिश की। तो शाओशंग और लो याओ दोनों के लिए ही वो सिटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बैक टू शाओशंग एंड शाओगोंग जो चिंग सिटी एम्प्रेस के सामान को डिलीवर करने जा रहे थे। ये सिटी हो सिटी से काफी करीब है। यहाँ इन्हें एक गार्ड आकर बताता है कि एक लेडी अपने कैरेज में ही यहाँ पर आई है और शाओशंग से मिलना चाहती है। शाओशंग और शाओगोंग कैरेज से बाहर निकलते हैं। दूसरे कैरेज में लू ली बैठी थी जो शाओशंग को बोलती है कि उसे यहाँ लो याओ ने भेजा है, वो शाओशंग को डिनर पे इनवाइट कर रहा है।
वो ये भी बोलती है कि लोहियाओ ने हो सिटी में बहुत मेहनत की है और अब ये सिटी काफी डेवलप हो गई है, तुम्हें चलकर देखना चाहिए। शाओशांग मान जाती है। लोली कहती है जाओजुन जो अब लोहियाओ की वाइफ है उसे बेबी पैदा होने वाला है, ऐसी सिचुएशन में लेट एम्प्रेस का सामान ले जाना अच्छा नहीं होगा। इसलिए शाओगुंग यहीं रुक जाता है और अकेली शाओशांग ही लोली के साथ वो सिटी चली जाती है। यहाँ हो सिटी का पहरा देने के लिए काफी कम बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। शाओशांग इस बारे में लो ली से पूछती है तो वो बस यूं कह देती है कि इनकी सिटी के बाहर युवान चांचन पहरा दे रहा होता है, तो उन्हें लोगों की जरूरत थी तो लोयाओ ने मदद के लिए उन बॉडीगार्ड्स को युवान की हेल्प के लिए भिजवा दिया। तो गाइस असल में युवान शानजिन वो बुई शाओशांग सभी मेन कैरेक्टर्स यहीं पर आसपास के एरियाज में ही है, क्योंकि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऑर्डर के काम से बाकी लोग स्टेट ऑफ यू जा रहे हैं, पर सब रास्ता एक ही यूज करते हैं। लुओली ने व्हाइट ड्रेस पहना था, शाओशांग उस बारे में भी पूछती है जिस पर लुओली बताती है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं तो वो अभी सोग में है। ये दोनों जब घर के हॉल में जाती हैं तब शाओशांग को लोयाओ ग्रीट करता है और माफी मांगते हुए बोलता है कि उसे पता नहीं था कि शाओशांग यहाँ आ रही है, वरना वो सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करके रखता। शाओशांग को स्ट्रेंज लगता है क्योंकि लोयाओ इस बारे में अवेयर ही नहीं था कि शाओशांग आने वाली है, जबकि लुओली ने तो बोला था कि उसे लोयाओ ने ही शाओशांग को लाने भेजा है। अब यहाँ एक टेबल खाली था बट उस पर डिशेस सर्व की जा रही थी। शाओशांग पूछ पाती के लोली बोलती है कि शाओशांग लो एक खीर ट्राई करो। शाओशांग खीर को देख रही होती है कि जाओजुन के पेट में दर्द होने लगता है। लोया फौरन से जाओजुन के पास जाता है, वो बताती है कि उसे लेबर पेन हो रहा है, जिस पे लोया कहता है कि लेबर पेन कैसे, डिलीवरी में तो अभी 1 महीना था। लोली कहती है कि इस सिटी में तो एक ही फीमेल डॉक्टर थी जो अभी बराबर वाली चिंग सिटी गई हुई है। लोया कहता है कि वो कुछ भी करके डॉक्टर को यहाँ ले आएगा। वो लुओली से कहता है कि तब तक वो जाओजुन का ख्याल रखे। लुओली भी हाँ कहती है। लोयाओ डॉक्टर लाने के लिए निकल जाता है। लुओली शाओशांग को भी मदद करने कहती है। वो ये भी कहती है कि हमें जाओजुन को हमारे घर में मौजूद टेम्पल में ले जाना चाहिए, वहाँ स्पेस ज्यादा है। शाओशांग को स्ट्रेंज तो लग ही रहा था कि काउंटी ऑफिस में टेम्पल क्या कर रहा है, पर अभी सिचुएशन ऐसी थी कि वो कुछ पूछती नहीं। लुओली और शाओशांग अब जाओजुन को टेम्पल पे ले जाते हैं। लुओली अब सर्वेंट्स को भी यहाँ से चले जाने बोलती है और टेम्पल के रूम को बंद कर देती है। लुओली अपने साथ खंजर लाई थी, वो उसे निकाल के शाओशांग की तरफ बढ़ती है, उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। शाओशांग उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है और पूछती है कि किसने तुम्हें ये सब करने का ऑर्डर दिया है, जिस पर लुओली मास्टरमाइंड का नाम तो नहीं बताती, पर इतना कहती है कि उसकी जिंदगी में जो भी बुरा हुआ है वो सब शाओशांग की वजह से हुआ है, इसलिए ये शाओशांग को मारना चाहती है। तभी शाओशांग की नजर रूम में मौजूद एक सीक्रेट रूम पे जाती है। वो जाओजुन को उस रूम को खोलने बोलती है। जाओजुन काफी डर में थी लेकिन फिर भी उस सीक्रेट रूम को खोलती है और फिर शाओशांग से अंदर आने कहती है। शाओशांग इतने में लुओली को जमीन पे गिरा देती है और खुद जाओजुन के साथ उस सीक्रेट रूम में चली जाती है। वहीं बाहर लुओली के पास एक औरत आती है जिसका चेहरा हमें अभी नहीं दिखाया जाता। ये औरत लुओली को शाबाशी देती है क्योंकि वो यही चाहती थी कि शाओशांग और जाओजुन उस सीक्रेट रूम में चले जाएं, क्योंकि वहाँ इसे कुछ ट्रैप्स लगाए हुए हैं जिसकी वजह से ये औरत श्योर थी कि वो दोनों अब वापस बाहर आ ही नहीं सकेंगे। लुओली ने इसी औरत के कहने पे शाओशांग को यहाँ लाया था। अब ये औरत एक खंजर निकालती है और लुओली के पेट पे वार कर देती है। लुओली मर रही थी तभी ये औरत बताती है कि वो शाओशांग और वो इसे तो नफरत करती ही है और उनसे तो अपने बदल लेगी ही, मगर वो लुओली एंड उसकी फैमिली यानी ग्रैंड चिटर लुओ और फर्स्ट मैडम से कहीं ज्यादा नफरत करती है और उन्हें भी इसी ने मार दिया है। That's it guys, मिलती हूँ इस शो के लास्ट पार्ट में। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लो। फ्यूचर में हम ऐसी और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। गुड बाय।